हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपने चैप्टर जो फंडामेंटल्स है पार्टनरशिप फर्म्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रीड आउट करते हैं। दैट इज दिस वन। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 कि 1 अप्रैल 2022 को ए और बी जो है पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। कितना कितना पैसा लगाया उन्होंने? 5 लाख रुपीज और ए ने लगाया है, और बी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट की है? 2 लाख रुपीज। बी ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। बी ने 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, और पैसा यानी कि लगाया है। कब? ऑन 1 जुलाई 2022 को। तो ये बात समझ आइए बच्चों। ए ने 5 लाख कैपिटल लगाई, बी ने 2 लाख लगाई, पर 1 जुलाई को उसने अपनी कैपिटल चेंज कर दी। कितनी कर दी उसने? 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि जो उसकी पहले कैपिटल 2 लाख थी वो उसके पास रही अप्रैल, मई और जून। क्लियर? और जुलाई के बाद उसकी जो कैपिटल है कितनी हो चुकी है? 2 लाख और 1 लाख, यानी कि 3 लाख हो चुकी है। क्लियर है दिस कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने डिसाइड की है, कितनी की है? 3:2, यानी कि जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे आपस में। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। फर्स्ट, ए एंड बी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। दोनों को, यानी कि जो पार्टनर है ए और बी, दोनों को सैलरी देनी है। कितनी? 5,000 पर क्वार्टर। अब जो ये 5,000 है वो कब की है? क्वार्टरली है। तो हमें कितनी चाहिए होती है? ईयरली चाहिए होती है। अब कितने क्वार्टर होते हैं ईयर के अंदर? 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा ये, यानी कि ए की सैलरी कितनी होगी? 20,000 रुपीज, और बी की भी सैलरी कितनी आएगी? 20,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट आपने देना है उन दोनों की कैपिटल को कितना परसेंट के हिसाब से? 8% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर ड्राइंग के ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। ड्राइंग्स ये है ए और बी की साल में जो उन्होंने की है। ए ने जो की है 12,000 की है, और बी ने कितनी की है? 10,000 रिस्पेक्टिवली है। प्रॉफिट जो हुए हैं 31 मार्च 2023 के, यानी कि जब साल एंड हो गया उसके बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, जो ऊपर एडजस्टमेंट बोली गई है उसके बिना जो आपको प्रॉफिट बताया गया है 1,96,000 करोड़ है। क्लियर है इन्फॉर्मेशन आपको सब चीजें? अब आपने प्रिपेयर करना है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज है, यानी कि लास्ट वीडियो में आपने समझा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उस अकाउंट में जितनी हम ट्रांजेक्शन्स फिल करते हैं उनकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। क्लियर है? तो पहले हमें जो चीजें चाहिए होती है हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी वर्किंग नोट में। क्लियर है? तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट के थ्रू जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो हम बना लेते हैं। फर्स्ट सैलरी है, ठीक है, सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। किसकी कितनी आएगी? ए की सैलरी कितनी होगी बच्चों? 5,000 पर क्वार्टर है, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो कितनी सैलरी बन चुकी है ए की? ₹20,000। सेम बी की भी, क्योंकि बी की भी कितनी है? 5,000 पर क्वार्टर है, क्वार्टर साल में कितने होते हैं? 4, कितनी सैलरी बनेगी इसकी भी? 20,000। तो क्लियर? सैलरी दोनों की कितनी आ गई है? अब 20,000। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से। ए की कैपिटल कितनी है बच्चों? 5 लाख रुपीज। ए की 5 लाख रुपीज कितने परसेंट के हिसाब से? 8% के हिसाब से। क्लियर है ये? ए की कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है साल में, क्योंकि बी ने कैपिटल में चेंज किया था, ए की कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो जो उसने कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई थी दैट इज 5 लाख रुपीज, वो पूरे साल रही है। तो जो 8% कैलकुलेट हो जाएगा वो पूरे ईयर का कैलकुलेट होगा। तो कितना आएगा? 8 5 जा 40, 40,000 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी है ये? ए की निकल गई है। बी का निकालते हैं, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बी की जो कैपिटल है 2 है, एक है आपके पास 2 लाख की, क्लियर, और एक 1 लाख जब उसने इंट्रोड्यूस कर दी तो दोबारा उसकी कितनी हो चुकी है? 3 लाख हो चुकी है। ये समझ आया है? एक उसके पास कैपिटल जो उसने स्टार्ट किया था बिजनेस जब लगाई थी 2 लाख रुपीज, फिर उसने आफ्टर 3 मंथ्स 1 लाख और लगा दिया, तो कितनी हो गई? 3 लाख। परसेंट कितना है? परसेंट लगाइए 8%।
अब कितने मंथ रही है वो भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो हमारी 2 लाख थी वो हमारे पास रही अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को तो चेंज कर दी ना, तो ये वाली जो कैपिटल थी इसके ऊपर लगेगा आपका 3 मंथ्स का, और ये जो कैपिटल है फिर 1 जुलाई से 31 मार्च तक रही होगी, तो कितने मंथ रहे, 9 मंथ, तो इसके ऊपर जो होगी 9 मंथ की कैलकुलेशन होगी। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4,000 रुपीज, ठीक है ना। इसकी करते हैं 18,000 रुपीज, ठीक है। दोनों का हम टोटल कर लेते हैं, ये कितना आएगा आपका 22,000 रुपीज। तो दिस वन इज द इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल एंड दिस वन इज द इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया हमारा। अब इसमें और क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला था उसने चार्ज करने को 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर, ए और बी की हमें ड्राइंग दी है जितनी, पहले वो लिखते हैं कितनी दी थी। ए की जो ड्राइंग थी 12,000 थी, बी की 10,000, और परसेंट कितना है हमारा 10%। 12,000 10,000 इसकी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया हुआ है हमारा इसके ऊपर 10%। 10%। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है बच्चा, जब हमें ड्राइंग पूरी ईयरली दी हुई है, राइट, और जो रेट हमें गिवन है इस रेट के साथ अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है वो 6 मंथ की करनी है। क्लियर है, ये रूल होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग ईयरली बताई हुई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको क्या लिखा हुआ है, पर एनम वर्ड लिखा है, उसके बाद उसके अलावा आपको कुछ नहीं बताया गया, तो आपने जो कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो कितने मंथ के लिए करनी है, 6 मंथ के लिए करनी है। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की कितनी होगी है 600, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। क्लियर है, आई थिंक वर्किंग नोट सबको क्लियर होगा कि इसमें कितना कितना अमाउंट आया है। सैलरी क्वार्टरली दी थी, साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर दोनों की सैलरी कितनी इक्वल 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से समझ लिया बच्चे, एक की कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए उसका जो 8% कैलकुलेट किया पूरे ईयर का कैलकुलेट हो गया। पर क्योंकि बी ने जो है वो 1 जुलाई को जो कैपिटल थी वो चेंज कर दी थी, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ के लिए उसकी जो कैपिटल रही वो 2 लाख रही, तो 2 लाख का 8% 3 मंथ के हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया डेट इज ₹4,000। उसके बाद 1 जुलाई को उसकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई 3 लाख, 8% के हिसाब से 9 मंथ उसकी कैपिटल रही है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक रही है, तो 18,000 टोटल दोनों का करेंगे तो उसकी कितना बन गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। रूल्स मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ईयरली ड्राइंग बताई हो पार्टनर की और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनएम वर्ड लिखा हो तो आपने 6 मंथ की कैलकुलेशन के हिसाब से ही उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। क्लियर है, ये सब जो चीजें हैं हमें अब आगे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, इसलिए ये हमने पहले से ही निकाल ली है। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज, क्योंकि सबसे पहले क्या पूछा गया इसने, जर्नल एंट्रीज बतानी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, कि आपने जो जो जर्नल एंट्रीज प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है वो बनानी है। स्टार्ट करते हैं अपना, सबसे पहले डेट लिखेंगे, कौन सा ईयर है हमारा 2023 मार्च 31, यानी कि जो अब हम ईयर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा है जब ईयर क्लोज किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, साल के एंड में बनेगा 31 मार्च को जब आपका साल एंड होगा। सबसे पहले याद कीजिए हमने एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। किससे ट्रांसफर करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ क्या लिखे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कौन सी है जो हम P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ये जो प्रॉफिट था आपका दिस वन 1,96,000, ये प्रॉफिट हमने क्या किया है एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे इसका अमाउंट 1,96,000
1,96,000, 1,96,000। क्लियर है? नरेशन, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? फर्स्ट एंट्री कि हमने जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले, क्योंकि जब एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें हम जो हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें हमें 1,96,000 गिवन था, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या बोला था, पार्टनर्स की जो जो उसने बोला है कि आपने देना है, हम देते चलेंगे। सबसे पहले क्या बोला उसने, सैलरी देनी है। अब लास्ट वीडियो अगर आपने लोगों ने अच्छे से देखी हो तो हमने उसमें क्लियर किया था जनरल एंट्री में कि जो भी हमने पार्टनर्स को देना उसके लिए कितनी कितनी एंट्रीज बनानी है, 2-2 एंट्रीज बनानी है। ठीक है, एक उन्हें वो चीज अलाउ करने की और एक फिर उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। तो मार्च 31 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को सैलरी देंगे, दोनों पार्टनर्स की सैलरी जो है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट। और यहां क्या कर देते हैं, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सैलरी कैलकुलेट की थी हमने, दोनों की कितनी आई थी कैलकुलेट करके, हमारे पास 20,000 दैट इज 40,000। क्लियर है? ये पार्टनर्स की सैलरी हमने क्या दी है, उसको सैलरी पार्टनर्स को दी है, तो यहां लिख देते हैं सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी दी है। अब इस सैलरीज को हमने क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये मार्च 31 को P&L एप्रोप्रिएशन में किस तरफ लिखते हैं हम, जब सैलरी लिखते हैं डेबिट साइड में लिखते हैं, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिख देंगे, पार्टनर्स। ये जो है क्योंकि इसको ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये इस एंट्री में क्या था, डेबिट, तो नेक्स्ट ट्रांसफर के एंट्री में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। कितनी है, 40,000, तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, हमने क्या किया है, इसको ट्रांसफर किया ना पार्टनर्स की सैलरी को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहां लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स सैलरी, किसमें डाल रहे हैं, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? सैलरी की क्लियर हुई कि हमने क्या करना है, 2 एंट्रीज बनानी है। एक बार हमने सैलरी पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, यानी कि उनको देनी है, अलाउ करनी है। इसके लिए आपकी जनरल एंट्री बनी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद हमने इस पार्टनर की सैलरी को क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो उसके लिए आपकी जनरल एंट्री बनी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। क्लियर है? अब उसके बाद क्या था, तो सैलरी की 2 एंट्री होगी, आपको सैलरी बोली गई थी, हमने कर दी 2 एंट्री। अब उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ये हमने कैलकुलेशन अभी मैंने आपको सिखाया वर्किंग नोट में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट करी है दोनों पार्टनर्स के लिए, ए के लिए और बी के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, डेट कौन सी आएगी, मार्च 31 को। जैसे हमने सैलरी दी थी पार्टनर्स को, ऐसे ही हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? अब देने किसके, उनके कैपिटल अकाउंट में डालना है ना, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? जैसे हमने सैलरी की एंट्री की थी एक, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। ठीक है, ये हमें उनको दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना था, हमने वर्किंग नोट में समझा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की निकाली थी। जो ए की कैपिटल पर ब्याज निकल कर आया था वो आया था हमारा 40,000, और जो बी की निकला था वो था हमारा 22,000। क्लियर? दैट इज 62,000। क्लियर है? ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कौन सी एंट्री हुई है, एक एंट्री हुई है। तो अभी हमारे को इसकी दूसरी एंट्री भी करनी है, यानी कि जो हमने सैलरी में जैसे सैलरी देने की एंट्री करी, उसके बाद सैलरी हमने कहाँ ट्रांसफर करनी है, एप्रोप्रिएशन में। सेम ऐसे ही अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यानी कि उनको दिया है। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे।
ठीक है, तो उसकी एंट्री बनाते हैं। कब बनेगी? मार्च 31 को बनेगी। ठीक है, P&L अप्रोवेशन की कौन सी साइड में जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको याद हो गया होगा अब तक तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे डेबिट साइड में जाता है, जैसे सैलरी जाती है, तो सेम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो उसका इंटरेस्ट था कैपिटल के ऊपर वो हमने कहाँ ट्रांसफर किया है? P&L अप्रोप्रिएशन में। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? कि इस अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो वो ट्रांसफर कर दिया। कितना था? 62,000 था टोटल, तो 62,000 हमने ये ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? ये हमारा था ना लास्ट जो हमने किया था, उसमें हमारा निकल कर आया था ना दोनों का। दिस वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? दिस वन 62,000। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,000 जो है किसमें ट्रांसफर कर दिया? अपने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? अब उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी हो गई हमारे पास। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बोली थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं। ये भी कब होगी हमारी? मार्च 31 को होगी। तो इसकी भी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री भी कितनी होगी हमारी? 2 होंगी। एक हम पहले उनको क्या करेंगे? चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी एंट्री करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर है? दोनों की हमने कैलकुलेशन की थी, वर्किंग नोट में आपको समझाया था। 600 ए की थी और 500 बी की, दैट इज टोटल 1100। ठीक है, तो यहाँ किसकी एंट्री है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? अभी ये ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक एंट्री हुई है, यानी कि हमने वो चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। इस एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? क्रेडिट है, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, कितना है? 1100। दिस वन इज 1100। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? आपने 2 सैलरी की एंट्री करनी है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है और 2 ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा? जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसकी एंट्री हमने यहाँ पर पास करनी है। ठीक है, पहले एप्रोप्रिएशन बनेगा, एप्रोप्रिएशन बनने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट निकलेगा या लॉस जो भी होगा वो हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री यहाँ पर फिर बाद में बनेगी। तो अब हम क्या प्रिपेयर करते हैं? अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट उसका दिस वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंडेड हमारा है? 31 मार्च 2023। दिस साइड इज डेबिट एंड दिस साइड इज क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होता है? हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कौन से अकाउंट से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम दिस वन इज नेट प्रॉफिट। कि क्या है ये? हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है। कितना गिवन था? 1,96,000। क्लियर? उसके बाद हमारी सैलरी थी। ठीक है, सैलरी किस साइड आती है? इधर आती है। तो यहां लिख देना है हमने टू पार्टनर्स की सैलरी है, टू पार्टनर्स सैलरी। दोनों की अलग अलग है तो दोनों की लिख देते हैं यहाँ पर। ए की और बी की सेम थी, 20,000 20,000 नेट इज 40,000। क्लियर है? सैलरी दी थी दोनों को हमने 20,000 की। उसके बाद क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है,
कितने पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स के बनाए थे, हमने कैलकुलेशन की थी वर्किंग नोट में। ए की जो कैलकुलेट हुई थी वो 40,000 और बी की जो कैलकुलेट हुई थी डेट इज 22,000। तो टोटल कितनी है हमारे जो हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर भी की थी 62,000 की। क्लियर है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड में आता है, बाय साइड में आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों की कैलकुलेट की थी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ए की कितनी थी हमारी 600 और बी की कितनी थी हमारी 500, इट इज टोटल 1100। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको गिवन होगा, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ ट्रांसफर होगा, लॉस होगा तो इस तरफ ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी यानी कि जो जो अपने पार्टनर को देना है जिससे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, जो उनको मिलेगा वो अपने डेबिट साइड में लिखना है। सैलरी मिलेगी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को। ठीक है, जो भी उनको चीज मिलनी है जो उनका अकाउंट को बढ़ाएगी, कैपिटल को बढ़ाएगी, वो अपने साइड लिखनी है। और जो खर्चा होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कम करेगी कैपिटल को, तो वो आपने इस साइड लिख देना है। ठीक है, अब इसको करने के बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों साइड की टोटलिंग करके जिधर बैलेंस कम होता है वो बैलेंसिंग करना, वो आपको प्लस वन में आपने सीखा हुआ बैलेंसिंग करना। जब हम अपना इस साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, इस साइड का टोटल कितना होगा 1,97,100। क्लियर है, 1,97,100। इस साइड भी हम आपको पता है सेम लिखते हैं 1,97,100। क्लियर है। जब हम इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा डेट इज 95,100। क्लियर। इस वाले टोटल में से जब हम अपना ये 1,02,000 टोटल होगा इस साइड का, जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ये। अब ये क्या बचा है बच्चों, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में आपस में डिवाइड होगा। ठीक है, इसके लिए ही वो रेशियो डिसाइड करते हैं कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो किस रेशियो में आपस में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर करने की एंट्री लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ए का एस कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए और जो बी का शेयर होगा वो किस में चले जाएगा, आपका बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, 95,100 को हम रेशो में अपना डिवाइड करेंगे। इनकी रेशो जो डिसाइडेड थी वो कितनी थी, हमारी क्वेश्चन में गिवन थी ना, सबसे पहले वाले में सबसे ऊपर ही लिखा था, दैट इज 3:2। ठीक है, ये जो 95,100 आया है इसको हम डिवाइड करेंगे ए और बी में। 95,100 दोनों का हिस्सा इसमें है, रेशियो कितनी है 3:2, दैट मीन्स 3/5 और इसका 2/5। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम करेंगे। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 57,060 रुपीज, और जब इसका करेंगे तो इसका आएगा हमारा 38,040 रुपीज। ठीक है, ये ए का प्रॉफिट का शेयर है और ये बी का प्रॉफिट का शेयर है। क्लियर है। ये जो शेयर हमने अभी निकाला है ये हम अपना यहाँ पर लिख देंगे। ए का कितना कैलकुलेट हुआ है 57,060 रुपीज और बी का कितना हुआ है 38,040 रुपीज। ठीक है, दिस वन इज, तो यानी कि हम दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो क्लियर है, ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैंने आपको कहा था कि जब ये प्रॉफिट आएगा तो इसकी हमने जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने अपने कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। तो यहां पर लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था टोटल जो था हमारा 95,100 वो एप्रोप्रिएशन के सामने, और जो ए के सामने आएगा वो ए का शेयर डेट इज 57,060 रुपीज और बी का जो शेयर था डेट इज 38,040 रुपीज। ठीक है, ये क्या है ट्रांसफर ऑफ, जो हमारा प्रॉफिट था वो आपस में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जर्नल एंट्री अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
जब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा उसके बाद ही हमारी जो है जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी, क्योंकि जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमारा एप्रोप्रिएशन बनने के बाद ही है जो कंप्लीट होगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया था कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो दिस वन इज द फॉर्मेट ऑफ दिस वन इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। डेट पर्टिकुलर्स, दोनों पार्टनर्स के नाम ए और बी, फिर डेट पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है। दिस वन इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था 2022 को, अप्रैल 1 जो डेट थी उसके लिए हमने जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या वर्ड लिखते हैं, बाय बैंक। ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने में दोनों ने कैश लगाई थी। ए ने जो लगाया था 5 लाख रुपीज लगाई थी स्टार्टिंग में, और बी ने कितना लगाया था, याद होगा आपको, 2 लाख रुपीज। क्लियर है। उसके बाद जुलाई 1 को चेंज किया था बी ने अपनी कैपिटल में, दोबारा से उसने पैसा इंट्रोड्यूस किया था, दैट मीन्स बाय बैंक आएगा। ए ने नहीं लगाया था, बी ने लगाया था सिर्फ कितना, 1 लाख रुपीज। तो ओनली बी के कॉलम में लिखा जाएगा 1 लाख रुपीज। अब ये तो आगे आपके कैपिटल के बैलेंसेस। ठीक है। उसके बाद करना क्या है बच्चों, जो आपने इस साइड लिखा है, ठीक है, ये वाला अमाउंट आपका कहाँ, इस साइड ट्रांसफर होगा, और जो ये आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा और ड्राइंग, ये 2 आइटमें आपकी इधर जाएंगे। क्लियर है। जो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस साइड में यानी कि लेफ्ट में लिखा है तो वो आपके पार्टनर्स के कैपिटल में राइट में जाएगा। जो इसमें आपने यहाँ राइट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इसके यहाँ पर इधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। क्लियर है। तो जैसे आपने सैलरी दी है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, तो ये तीनों चीजें आपकी दिस वन इस साइड आएंगी, और जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और क्वेश्चन में से आपका ड्राइंग उठेगा वो आपका इस साइड आएगा। क्लियर है। तो चलो अपनी इसमें फिलअप करते हैं सारी एंट्रीज। कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सैलरी लिखी है, साल के एंड में देते हैं मार्च 31 को, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय सैलरी। ठीक है। कितनी कितनी दी है, 20,000 हमने ए को दी है और 20,000 ही बी को दी है। क्लियर है। सैलरी लिखेगी। फिर सैलरी के बाद हमने क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था, 40,000 ए का था और 22,000 जो था वो बी का था। क्लियर है। उसके बाद प्रॉफिट के शेयर थे मार्च 31 को, प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था डिविजिबल प्रॉफिट, उसके लिए लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों का शेयर्स, ए का जो था 57,060 रुपीज था और जो बी का था डेट इज 38,040 रुपीज। क्लियर। यही आइटम्स थी ना इधर, जो आपकी थी सैलरी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और प्रॉफिट था। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, तो ये तीनों चीजें आपने इधर ली थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से पहले हमारे पास ड्राइंग भी है। ठीक है। तो हम ड्राइंग भी लिखेंगे इस साइड में 2023 को। ठीक है। मार्च 31 को, सॉरी इस साइड हम लिखते हैं टू ड्राइंग्स। ठीक है। जितनी जितनी ड्राइंग्स की थी, ए की जो थी 12,000 थी और बी की कितनी थी, 10,000। ठीक है। मार्च 31 को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। कैलकुलेट किया था हमने, 600 था और 500 था। क्लियर है। ये आपका कैपिटल अकाउंट फिलअप हो गया। जो जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में से हमारे कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं, जो हमें फॉर्मेट क्वेश्चन दिया होता है और ड्राइंग आती है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन से आपने भरना है उनको, जो जो सैलरी दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। ये जो आइटम आएगी आपकी कहाँ से आती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आती है। क्वेश्चन में से आपने कैपिटल अकाउंट चुनना है और क्या लेना है, ड्राइंग्स लेना है। क्लियर है। तो ये अमाउंट आपको पता लग गया कैसे फिल करना है। अब लास्ट में आपने क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है अपने अकाउंट्स की। यहाँ का टोटल करना है, दिस साइड टोटलिंग करी, यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा क्योंकि हमें पता लग रहा है ये साइड कम है। ठीक है। डेट इज 12,600 और ये 5 लाख, तो इसी का टोटल है जो ज्यादा आएगा। पहले हमने इसका जब टोटल करना है तो ये हमारे पास आएगा 6,17,060 रुपीज। क्लियर। जब इस साइड का टोटल करेंगे डेट इज 3,80,040 रुपीज। ठीक है। ये इसका टोटल आएगा। यही टोटल हमने इस साइड पे लिखना है, 6,17,060 रुपीज, 3,80,040 रुपीज।
क्लियर है। अब इसमें से हमने माइनस करना है तो यहाँ बैलेंस आएगा, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कब निकलेगा? मार्च 31 को जो भी बैलेंस निकले उसके सामने हमने क्या लिखना है? टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये माइनस करने के बाद आपके पास ये अमाउंट आएगी 6,04,460। क्लियर है। अब इसका जब हम करेंगे तो ये कैलकुलेशन आएगी हमारी 3,69,540। ठीक है, तो ये आपने इसमें से ये माइनस करने के बाद ये जब इनका टोटल किया दिस वन, इसमें से माइनस किया तो ये, और ये जो लास्ट में निकलता है इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरी डाउन। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। जो एंट्रीज कैसे की हमने, जो हमें दिया गया था, सैलरी बोली गई थी, सैलरी की 2 एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया था उसके लिए 2 जन एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया था उसके लिए 2 जन एंट्रीज, एक प्रॉफिट सबसे स्टार्टिंग में जो हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं उसके लिए जन एंट्री, और एक लास्ट में जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए जन एंट्री। क्लियर है। उसके बाद हमने बनाया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, उसके बाद पार्टनर्स को जो भी बोला गया देने के लिए, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी, जैसे कमीशन भी देना होता तो वो भी इसी साइड आता। इस साइड में सिर्फ आपने क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटलिंग करनी है, लास्ट में ये साइड बचेगा तो ये क्या है? प्रॉफिट। अगर ये साइड इस साइड बच जाता बैलेंस तो वो क्या जाता? लॉस। ठीक है, ये हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने उनके कैपिटल के बैलेंसेस, एडिशन कैपिटल लगाई है तो लिख दीजिए, नहीं लगाई तो मत लिखिए, है ना। जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन की जो भी डेबिट साइड में आपने लिखा है वो आपने इस साइड लिख देना है, और P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में एक ही चीज होती है जो आपने यहाँ पोस्ट करनी है, डेट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग भी होगी क्वेश्चन में, तो वो भी यहाँ लिखनी है। लास्ट में आपने बैलेंसिंग करना है, और जिस साइड भी बैलेंस आपका बचता है उसको क्या लिख देना है? बैलेंस कैरी डाउन। तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया का। और ये आपका जो क्वेश्चन था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का था बच्चों, जब हमें अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया होता कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो हमने उसको क्या अज्यूम करना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही अज्यूम करना है। लास्ट वीडियो में आपको क्लियर होगा, क्योंकि कैपिटल अगर फिक्स होती है तो हमारे फिर 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है हमारा करंट अकाउंट और एक बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, डेट इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमने जो कैपिटल थी वो क्या अजम्पशंस में ली है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इस वजह से हमने जो है पार्टनर्स का सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। तो क्लियर। आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जो क्वेश्चन आपको समझाया गया है, जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो रूल आपको समझाया गया है, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना रेशियो में, तो ये सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।